हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली की इस वीडियो में मैं रवि आज आपके सामने लेके आया हूँ रॉयल इनफील्ड की मेटियोर का रिव्यू। मेटियोर रॉयल इनफील्ड की एक नई जनरेशन कर सकते हैं। यहाँ से रॉयल इनफील्ड ने मोटरसाइकिल के सेगमेंट में एक अपना नया जर्नी शुरू किया है, क्योंकि इसने पिछले थंडरबर्ड या फिर आप बोल सकते हैं 350X को रिप्लेस किया है और रिप्लेस करके ये बिल्कुल न्यू बाइक है। इसका चेसिस नया है, ये इंजन को फिर से एक नए तरीके से एक अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। काउंटर बैलेंसिंग इंजन है, मतलब वाइब्रेशंस को कम से कम करने का कोशिश किया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस बाइक को चलाने के बाद एक और चीज़ फील आता है, वो ये सबसे अच्छा फील मुझे आता है कि इस बाइक में आपको फ्रिक्वेंटली गियर नहीं चेंज करने होते हैं। आप फर्स्ट गियर पे काफ़ी लंबे तक पुश कर सकते हैं, सेकंड गियर भी काफ़ी लंबा पुश कर सकते हैं। वैसे फर्स्ट गियर तक पे ये बाइक 50 के टॉप स्पीड तक जाती है, लेकिन आप 30 तक स्मूथली इसको क्रूज कर सकते हैं। तो इस बाइक के बारे में हम जानेंगे। ये बाइक देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। इसकी सीट हाइट को भी रिड्यूस किया गया है, जो कि अब 765 mm है। और जब आप टॉप वेरिएंट को लेते हैं, यानी कि इसके सुपरनोवा वेरिएंट को लेते हैं, तो आपको सिर्फ 745 mm का ही सीट हाइट मिलता है, जो कि सबसे अच्छा सीट हाइट मिलता है। आपकी हाइट 5.2 से शुरू होती है और आप अपने रेगुलर हाइट तक, मतलब 5.10 इंच तक आप आराम से इस बाइक को चला सकते हैं। क्योंकि पहले रॉयल इनफील्ड की बाइक जो है कम वजन के लोग या फिर कम हाइट के लोग को चलाने में थोड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन इस बाइक ने वो सेम चीज़ को ख़त्म कर दिया है। उससे बड़ी बात क्या है कि क्योंकि ये इंजन फिर से डिज़ाइन किया गया है थोड़ा बेहतर बनाने के लिए। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये काउंटर बैलेंसिंग इंजन है, तो इसके अंदर से वाइब्रेशंस कम से कम निकलती हैं, ना के बराबर निकलती है। जो कि पहले कुछ था तो लोग को थोड़ा डिस्टर्बेंस आता था, लेकिन अब ये चीज़ नहीं है। तो वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि जब वाइब्रेशंस ना हो, आप एक क्रूजियर बाइक से रोड पे क्रूज कर रहे हो, आपकी बाइक फ्रिक्वेंटली गियर का डिमांड ना करे कि आप जल्दी जल्दी गियर चेंज करिए बाइक में, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही बेहतर फील देती है। तो इस बाइक के बारे में, जैसा कि आप बहुत सारे रिव्यूज़ में आपने देखा होगा, इसके स्पेसिफिकेशन को जानते होंगे, फिर भी हम आपको इस बाइक को इन डेप्थ थोड़ा मेरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मैं आपको सारी स्पेसिफिकेशंस को बताऊंगा, उसका प्रैक्टिकल क्या यूज़ है। अब ये बाइक, क्योंकि रॉयल इनफील्ड जिसको लेना है उनको रॉयल इनफील्ड ही लेना है, ठीक है। जो बाइक बंदा चाहता है कि हमको इस टाइप की बाइक चाहिए, एक अच्छी वजन की बाइक चाहिए, वो रॉयल इनफील्ड अगर लेना चाहता है तो वो रॉयल इनफील्ड ही लेगा, क्योंकि उसके साथ एक अच्छा एक अनुभव एक जुड़ा होता है, एक अलग इमोशन होता है अपने बाइक के साथ, कि हम रॉयल इनफील्ड की बाइक चलाना एक अलग वैल्यू देता है मार्केट में, तो वो ज़रूर क्रिएट करता है रॉयल इनफील्ड की। और ये बाइक भी उसी टाइप से क्रिएट करती है। एक लॉन्ग वाइडर आपको टैंक जो है, फ्यूल टैंक मिलता है। बाय द वे फ्यूल टैंक 15 लीटर का है, जो कि अच्छा खासा फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है। वेट को भी कम रखा गया है, लेकिन फिर भी अगर पूरे बॉडी वेट की बात करें तो 190 kg के अप्रॉक्स आपको सुपरनोवा वेरिएंट का बॉडी वेट आ जाता है, तो काफ़ी अच्छी बाइक है। तो चलिए हम थोड़ा और डेप्थ में आपको एक एक चीज़, एक एक की पॉइंट्स को बताते हैं। मेटियोर की ये इंजन आपको 20.2 PS का मैक्स पावर देती है और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है, जो कि 350 सीसी के अनुसार पहले का जो इंजन है उसका सीसी यानी कि डिस्प्लेसमेंट थोड़ा डिफरेंट था। ये डिस्प्लेसमेंट 349 सीसी का है, ऑलमोस्ट आप 350 सीसी कर सकते हैं, क्योंकि पहले आता था वो 346 सीसी के आसपास डिस्प्लेसमेंट था, तो उससे थोड़ा ये अलग है। ये एक्चुअल 349 सीसी है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा भी हुआ है। तो आपको 350 सीसी का जो वर्ड है वो अब हम इसको डेफिनेटली डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके साथ आप इंजन के शेप को देख रहे होंगे। इंजन के शेप को अगर आप देखिएगा तो आप पुराने इंजन के शेप को अगर आपने याद रखा होगा तो वो थोड़ा सा इससे अलग था। ये पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा नहीं मिलेगा, और ये जो कैम है वो पूरा आपको हेड में भी थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि इसके हेड में भी चेंजेस किए गए हैं, जिससे इस बाइक को एक नया इंजन का रूप मिले। इस इंजन में आपको 5 गियर ट्रांसमिशंस मिलते हैं, और ये इंजन का गियर रेशियो सबसे अच्छा है। जो मैं आपको सबसे पहले बात बता रहा हूँ, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि इसका गियर रेशियो सबसे अच्छा है। आप फ्रिक्वेंटली गियर चेंज नहीं करना पड़ता है, जो कि क्रूजर बाइक्स का सबसे बेहतर फील यही चीज़ दे पाता है कि आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो बाइक चलाते हुए, आप बाइक को आराम से चलाते रह सकें ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। उसके बाद हम बात करें आपके फुल बाइक की, तो जैसा कि मैं सुपरनोवा वेरिएंट हूँ तो टॉप वेरिएंट है ये, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टॉप वेरिएंट ही लें, क्योंकि इसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको,
क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं ये बैजिंग रॉयल इनफील्ड की कितनी ज़्यादा शानदार लग रही है। अगर क्रोम एलिमेंट्स की हम बात देखें तो इसमें भर भर के क्रोम एलिमेंट्स डाले हुए हैं। चाहे आप इसके EFI, क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्टर बाइक है, इंजेक्शन बाइक है, तो EFI सिस्टम इसी के पीछे लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्रोम एलिमेंट दिए गए हैं। पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम आपका क्रोम एलिमेंट में डिज़ाइंड है। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा कस्टम्स एग्जॉस्ट या फिर आप बाइक को मतलब बाइक कंपनी ही आप डिज़ाइन करके मंगवा सकते हैं, जो कि आप रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे जब जाइएगा तो आपको टैब के थ्रू आपको सारे कस्टमाइजेशंस आपको दिखाएंगे कि आप कैसे कैसे अपने बाइक को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने कलर को डिज़ाइन कर सकते हैं, इवन अपने टैंक के डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सभी चीज़ आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जॉस्ट मिलेंगे, सीट कवर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के मिलेंगे अगर आप चाहते हैं तो ये सारी चीज़ बहुत अच्छी है। और ये इंडिविजुअल कस्टमर अपने अनुसार अपने बाइक को डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि आप अपने रॉयल एनफील्ड नियरेस्ट शोरूम पे जाइएगा तो वो आपको टैब के थ्रू सब कुछ दिखा देंगे और वो बाइक उस एसेसरीज के साथ कैसी लगती है वो भी आप वहाँ पे महसूस कर पाइएगा। वैसे मैं ये बाइक आपको यहाँ पे लेके आया हूँ सुखमनी मोटर्स से। तो सुखमनी मोटर्स पटना में है और पटना में एक शोरूम प्राइस मेटियोर का 1,90,000 रुपीज़ पड़ता है, यानी 1,90,000 रुपये। तो अगर आप पटना से हैं तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। आप टेस्ट राइड की ये जो बाइक है आप आके पहले टेस्ट राइड लीजिए और एक नए रॉयल एनफील्ड का जो फील है उसको फील करके कमेंट में ही बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये नया वाला रॉयल एनफील्ड। तो टेस्ट राइड की बाइक होने से हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि हम अपनी बाइक को चला के पहले समझ सकते हैं कि हमारी बाइक हमारे लिए कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें, जैसे बहुत ज़्यादा बात करने को होता नहीं है अपने को जब रॉयल एनफील्ड आता है सामने तो रॉयल एनफील्ड का एक इमोशन ही काफ़ी है अपने चलाने के लिए। और जब इसमें एक अच्छा खासा अपग्रेडेशन मिलता है तो हम उसको और भी ज़्यादा एडवांटेज मान सकते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पीछे में आपको 270 mm के डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जो कि अगर किसी भी सेगमेंट में आप जाइएगा तो 240 mm के आसपास का ही आपको डिस्क ब्रेक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक का साइज़ काफ़ी अच्छा खासा दिया जाता है। 140 सेक्शन के टायर्स आपको मिलते हैं, काफ़ी अच्छे टायर्स हैं और ग्रिप्स का अच्छे अलॉय व्हील्स है तो ट्यूब लेस ही आपको मिलेगा। तो किसी टाइप की ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको जो है आपकी बाइक पंचर हो जाएगी एंड ऑल, तो आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे मोटे टायर्स आपको मिल जाते हैं। और ये अलॉय व्हील जो है ये डायमंड कट में आएगा। अगर आप इसके लोअर वेरिएंट्स को लीजिएगा तो आपको डायमंड कट में नहीं मिलेगा, फिर आप कहिए कि हम उसको मॉडिफिकेशन करा लेंगे। बट आई सजेस्ट कि आप सुपर नोवा ही लें। मैंने तीनों वेरिएंट्स देखे हैं और मुझे लग रहा है कि जो प्राइस का डिफरेंस है उसको कंसीडर नहीं करना चाहिए अगर आप रॉयल एनफील्ड की बाइक को ले रहे हैं। खासकर इस डिज़ाइन को मैं बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा हूं। जब आप इसको लेके निकलिएगा तो एक नया रॉयल एनफील्ड का लुक लगता है और आपसे एक जैसे कि आप पब्लिक रिएक्शन आपको ज़रूर मिले कि हाँ ये बाइक कौन सी है भाई, ये बाइक अच्छी लग रही है, समथिंग लाइक दैट। तो ये ज़रूर आपको यहाँ पे मिलता है। फ्रंट का इसका डिस्क 300 mm का है। हाँ 300 mm का। अगर आप बहुत सारे स्पोर्ट्स बाइक में भी देखिएगा जो आती है उसमें इतना ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ये क्रूसियर सेगमेंट होने के बावजूद भी आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। ABS आपको दोनों ही मिलता है व्हील में, आगे और पीछे, जो कि सेफ्टी के नज़रिए से भी बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। हम और भी चीज़ों की बात करें तो जैसा कि आपको 41 mm के और 130 mm का आपको डेप्थ इन मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि टेलीस्कोपिक इस टाइप का फॉक्स जो है वो ऑफ रोड्स में कहीं ना कहीं उन जो पुराने हमारे रॉयल एनफील्ड के फॉक्स आते थे उनसे ज़्यादा मज़ा देता है। तो ये टेलीस्कोपिक फॉक्स जब आपको इस बाइक के साथ मिलेगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये सब आपको बॉडी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, मतलब क्वालिटी आपको प्रीमियम आगे से, जैसा कि आप एक लोकल यूज़ के तौर पे अगर देखते हैं तो ये फॉक्स ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। हाइलोजन हेडलैम्प्स, हाइलोजन इंडिकेटर्स, क्योंकि ये एक क्लासिक बाइक है, आप क्लासिक लुक में आपको मिलेगी, तो क्लासिक में आपको हाइलोजन ही मिलते हैं। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि LED और हाइलोजन का डिफरेंस है कि हाइलोजन को आप विंटर मौसम में, जैसे कि अभी ठंडा का मौसम है जो दिसंबर का मौसम है, इसमें आराम से चला सकते हैं, क्योंकि फॉग के अंदर से ये आपको सामने की दृश्य जो है दिखाने में मदद करता है, जो कि LED फॉग के साथ मिक्सअप हो जाता है और आप सामने की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो मैं LED रेकमेंड नहीं करता हूँ और एज वेल एज मैं LED वाले बाइक्स में भी आपको बोलता हूँ कि मैं LED रेकमेंड नहीं करता हूँ, तो वो चीज़ मेरे साथ है। तो आपको इसमें हेलोजन हेडलैम्प मिलेंगे जो कि एनी सीजन में, सभी सीजन्स में आपको सबसे अच्छा वर्क करते हैं और साथ ही जो सामने से बंदा आ रहा होता है आपको उसको भी अच्छा खासा विजिबिलिटी मिलता है। अगर हम क्रोम एलिमेंट, जैसा कि मैंने बताया, इसमें भर भर के डाला हुआ है, तो आप यहाँ पे भी हेडलाइट से भी देख सकते हैं,
आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी देख सकते हैं, जो कि पहले हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में थोड़ी शिकायत होती थी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इस बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। पूरा एक इंस्ट्रूमेंट स्पीडोमीटर मिलता है जो कि एनालॉग होता है। उसके बाद आप यहाँ पे फ्यूल गेज देख सकते हैं, आप गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको मिलता है, आपको ऑडोमीटर मिलता है, यहाँ पे आप इंजन चेक लाइट आपको मिलता है, यहाँ ABS की लाइट मिलती है, बैटरी इंडिकेटर मिलती है, और साथ ही साथ आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके इसके नेविगेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि वीडियो YouTube पे अवेलेबल है। तो अगर आप इसके नेविगेशन को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली YouTube पे जाके एक एक फीचर अपने रॉयल इनफील्ड के मेटियोर के मोबाइल ऐप को समझ सकते हैं। अगर इसके बटन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट और यही इंजन की स्विच मिल जाता है। ये आपको हैज़र्ड लाइट मिल जाता है, यहाँ से आप पास और हाई बीम लो बीम कर सकते हैं। इंडिकेटर्स, हॉर्न का मैं आपको एक और साउंड सुना देता हूँ। सो हैवी साउंड है। बाकी 15 लीटर के फ्यूल टैंक से, और इसमें भी क्रोम एलिमेंट दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। और हम अब रियर पे आ जाते हैं, और एक आपको बैक रेस्ट में मिलेगा आपके पिलियन के लिए, जो कि आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगा, बाकी हमें आप लगवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। यहाँ भी आपको क्रोम एलिमेंट मिलता है और बहुत ही हार्ड ही है, फ्लेक्सिबल नहीं है, और हाइलोजन हेडलैम्प में ही मिलता है। और ये गोल काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, रात में मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा बेहतरीन ये देखने में लगेगा। लेडीज़ फुट रेस्ट और साड़ी गार्ड भी आपको मिलता है। साड़ी गार्ड तो बाय द वे BS6 कंप्लाइंट में ज़रूरी ही है। सेंटर स्टैंड भी आप को यहाँ मिल जाता है, और 170 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा इस सेगमेंट में है। तो चलिए अब इस बाइक को हम चलाकर आपको दिखाते हैं कि ये बाइक, मतलब चलाने के बाद तो मैं चला चुका हूँ इसको, मैं फ़ील इसका ले चुका हूँ चला के, फिर भी मैं चलाते हुए आपको इस बाइक का फ़ील बताता हूँ कि ये पूरी बाइक मुझे कैसी लगती है। और डिफरेंट टर्म्स में मैं आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाइएगा, उसके अनुसार भी बताता रहूँगा। तो यहाँ पे अभी हम थोड़े से जाम में फंसे हैं, तो इसके बाद हमारा रूट बिल्कुल खाली होगा। तो मैंने जानबूझ के रिकॉर्डिंग शुरू किया है ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि एक 60 किलो का बंदा किस तरीके से और कितने आसानी से इस बाइक को जाम में चला सकता है। वैसे तो जो बाकी रॉयल इनफील्ड की बाइक्स है, मैं जनरली देखा करता हूँ कि मैं उतना ज़्यादा उसको कंफर्टेबली जाम में नहीं चला पाता हूँ, और साथ ही साथ क्योंकि उसके गियर रेशियोज़ और इसके गियर रेशियोज़ में थोड़ा डिफरेंस है, ये आपके ज़्यादा लंबे समय तक एक सिंगल गियर पे सर्वाइव करती है। लाइक फर्स्ट गियर पे आप इसको काफ़ी देर तक चला सकते हैं, सेकेंड गियर पे आप इसको काफ़ी देर तक चला सकते हैं, और इसका स्पीड भी वेरी करता है। आप 70 के स्पीड तक सेकेंड गियर पे चला सकते हैं, और अगर आप स्मूथ चाहते हैं तो 50 के स्पीड तक सेकेंड गियर पे चला सकते हैं। तो जैसा कि कुछ लोग थे जो इनका हाइट कम था, वो लोग थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करते थे इन द वे कि वो या फिर वेट कम था कि हम रॉयल इनफील्ड की 190 kg की बाइक्स को कैसे चलाएंगे। तो ये बाइक आपको वो फ्रीडम देती है कि आप इतने हैवी बाइक को भी आसानी से ट्रैफिक में, जैसे कि आपने अभी देखा मैंने कम्यूट करके इसे निकाल लिया ट्रैफिक से, तो चला सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको पुश करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हम 2 लोग हैं इस पर बैठे हुए, और जो बाइक का वज़न है इट इज़ ऑलमोस्ट 190 kg, और फ्यूल भी फुल है। तो 15 kg का इसका टैंक है, 15 लीटर का। तो यहाँ पे आपको लगभग 7 to 8 लीटर फ्यूल इसमें अवेलेबल है। ऑलमोस्ट ये बाइक जो है आपको 3 क्विंटल की यानी 300 kg का लोड लेके अभी चल रही है। तो थोड़ा सा मैं इसको पुश करता हूँ कि आप एक थोड़ा सा जैसे रफ्तार मोड, जैसे कि फुर्तीला मोड में इसको चला सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से आगे काफ़ी जगह है, तो थोड़ा फुर्तीला मोड में चलाने का प्रयास करते हैं। पहले फर्स्ट गियर पे मैं बाइकर डालता हूँ। ब्रेक, क्योंकि ये एक क्रूसियर और काफ़ी लंबी व्हील बेस वाली बाइक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपका ब्रेक जो है वो कमज़ोर है, लेकिन फ्रंट ब्रेक के साथ आपको थोड़ा सा संभाल के रहना पड़ता है हमेशा। लेकिन क्योंकि अच्छे खासे ग्रिप्स वाली ये बाइक है, जैसे कि अभी 3rd गियर में है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि सामने थोड़ा सा और जाम आएगा, उसको भी मैं आसानी से इसमें क्रूज़ कर लूँगा। और अगर मैं इसको पुश भी करना चाहता हूँ तो ये पुश भी करती है काफ़ी अच्छा खासा। और अच्छी बात क्या है कि मैंने नोटिस किया है, और क्योंकि अब बाइक काफ़ी बिक चुकी है, तो एज़ पर द ऑनर्स
मुझे पता चला है कि ये बाइक आपको आराम से 35 के आसपास का माइलेज दे रही है। तो अगर आप एक्सट्रीमली गुड राइडर हैं, बहुत अच्छे राइडर हैं, तो आपको 40 तक दे सकती है। ऐसे 35 के आसपास आप जो है नॉर्मली जो है बिलीव कर सकते हैं। तो ये एक लास्ट पॉइंट हमारा हुआ जाम का। इसके बाद हमारा बिल्कुल ही आगे रोड खाली जैसा होगा। ऑलमोस्ट ये 4 लेन है और 4 लेन में आगे टोल तक पूरा रोड ये खाली रहता है। तो हम इसको अच्छा खासा पुश करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे पीछे एक आदमी बैठा हुआ है तो मैं थोड़ा सा आराम से चलाऊँगा इसे। तो थोड़ा सा हम अपने मिरर को करते हैं डाउन और बाइक को करते हैं रेव अप। थोड़ी सी डिज़ायर सामने आ रही है। तो इस बाइक में एक नया फील है। और वाइब्रेशंस की बात करें तो फिर मैं वही बोलूँगा, जो काउंटर बैलेंस इंजन ये बनाया गया है और उसके थ्रू जो इसके वाइब्रेशंस को कम करने गया है, तो आपको ओरिजिनल जो रॉयल एनफील्ड की जो वाइब्रेशंस आती थी वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो आप हो सकता है फील करो कि यार वो चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, वाइब्रेशंस नहीं होती है तो आपको, अगर आप लॉन्ग टूर्स करते हैं तो आपको थकान भी उतनी ही कम होती है, मतलब ना के बराबर होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इस बाइक के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं 60 पे लगातार क्रूज़ कर रहा हूँ और 4th गियर है, जबकि इसमें 5 गियर अवेलेबल है बट ये डिमांड नहीं कर रही है और मुझे ऐसा महसूस भी नहीं करा रही है कि रही भाई थोड़ा इसको 5th गियर में डाल देते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि 5th गियर में कितना स्मूथ है। तो इंजन काफ़ी साइलेंट हो जाता है। अभी मैं 60 के आसपास ही क्रूज़ कर रहा हूँ, आप मीटर कंसोल पे देख पा रहे होंगे। तो काफ़ी अच्छा। और अब हम देखते हैं यहाँ से एक यू टर्न लेंगे हम। तो 5 गियर पे भी देखिए मैं आपको स्लोएस्ट स्पीड तक करके देखता हूँ, तो 30 के स्पीड तक आराम से स्लो हो जाती है। और चलते चलते मैंने गाड़ी को 1st गियर पे डाल दिया। तो ये दिखाता है कि रॉयल एनफील्ड की ये गियर शिफ्टिंग अब कितनी ज़्यादा आसान हो चुकी है। आप गियर को कितने ज़्यादा आसान से शिफ्ट कर सकते हैं। 1st 2nd गियर के बीच में कभी भी न्यूट्रल इंटरफेयर नहीं करता है और कभी भी न्यूट्रल इंटरफेयर नहीं करता है। या फिर आप 2nd 3rd गियर आप स्लो हो रहे हैं, लाइक जा रहे हैं, फिर आपने कम किया, फिर आपने बढ़ाया, तो ऐसा कोई भी आपको इंटरफेरेंस नहीं देगा। तो अगर आप फुर्तीले टाइप चलाना चाहते हैं इस बाइक को तो वो भी चला सकते हैं। अगर मेरे पीछे कोई बंदा नहीं होता तो मैं आपको अपना ओरिजिनल पेस दिखाता इस बाइक पे कि ये बाइक कैसी चल सकती है। तो जैसा कि मेरा ऑलमोस्ट आज तक का, जैसे कि मैं 2007 से धुएँ उड़ा रहा हूँ, यानी कि पॉल्यूशन फैला रहा हूँ, तो 13 साल में मैंने 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा 2 व्हीलर्स चलाई है और 4 व्हीलर्स अगर काउंट करें तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा एक्सपीरियंस अगर 2 व्हीलर्स के मामले कहा जाए तो मैं काफ़ी फुर्तीला राइडर हूँ, बहुत जल्दी कट्स लेता हूँ या फिर ओवरटेक्स काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करते रहता हूँ। तो उस हिसाब से इस बाइक का जो वज़न है और अभी जो अपन लोड लेके चल रहे हैं 3 क्विंटल के आसपास, उसमें ये काफ़ी आराम से मुझे कम्यूट करने दे रही है। तो अगर आप रॉयल एनफील्ड के फ़ैन हैं और आपको लेना है मेटियोर, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप रिग्रेट नहीं करिएगा, क्योंकि ये इंजन जो नई हमारी बनी है ये बिल्कुल ही एक अलग फील दे रही है आपको। जैसा कि आप अभी देखिए, मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि अपन गियर चेंज करें, अपन चलते ही जाएंगे। तो जो हमारा क्रूसियर का मतलब ही यही होता है कि हम गियर चेंज करें ना करें, हम आराम से चलते जाएं। तो ये चीज़ एक अच्छी फील देती है हमें जब हम लॉन्ग टूर्स पे होते हैं या फिर जब हम लोकल में भी अगर हम कम्यूट कर रहे हो और हमें बाइक्स अगर बहुत ज़्यादा आराम देती है चलाने में, तो वो एक अच्छी चीज़ है। इसके ऐसे टॉप स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट 120 प्लस के आसपास है, लेकिन नॉट मोर देन 130 किलोमीटर प्रति आवर ऑफ स्पीड। लेकिन बहुत लोग जो जान पे खेल के जाते हैं वो लेके जा सकते हैं, बट 120 इज़ द आइडियल स्पीड। तो आप 120 के आसपास, क्योंकि कंपनी के एम भी यही बोलती है, तो हम भी ये आराम से आपको बोल सकते हैं कि 120 के आसपास आप आराम से इस बाइक से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चलाना चाहें तो जैसा कि मैंने आपको 60 का स्पीड दिखाया, 4th गियर बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं दे रही थी, बिल्कुल भी ऐसा डिमांड नहीं कर रही थी कि आप मुझे 5 गियर को इनपुट मारिए। तो आप 5 गियर पे 80 के स्पीड में आराम से लंबे समय तक क्रूज़ कर सकते हैं चाहें तो। अदरवाइज़ अगर आप नहीं चाहते 80 के स्पीड में क्रूज़ करना, तो मैं आपको बोलूँगा जो सेफेस्ट स्पीड होता है ऑन द रोड, क्योंकि जैसा मेरा एक्सपीरियंस है आज तक का,
जो सेफ़ स्पीड होता है वो होता है हमारा कार का 80 to 100, जिसमें आप कभी भी किसी भी तरीके से बाइक को रोक सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बाइक की बात करें तो हमारा सेफेस्ट स्पीड होता है 60 to 80, जिसमें आप बाइक को कभी भी किसी भी सिचुएशन में कैसे भी रोक सकते हैं। तो वो चीज़ हमारा यहाँ पे मिलता है देखने को। जहाँ तक हम हैंडलिंग की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मैं 2-3 बार हैंडल को इस तरह छोड़ दे रहा हूँ, तो ये एक साबित करता है कि इसका हैंडलिंग उस हद तक बनाया गया है कि अगर आप इसके हैंडल को मतलब उतना ज़्यादा प्रेशर डाल के आपको हाथ जैसे एकदम ज़ोर से पकड़ने वाला कोई बात नहीं है, जैसे हम क्लासिक में पकड़ते हैं तो वैसे कोई ज़ोर से पकड़ने का कोई दरकार नहीं है आपको। आप इसको सॉफ्टली भी पकड़ सकते हैं। इस हैंडल को सस्पेंशन 2 लोड के साथ बिल्कुल स्मूथ है, लाइक वो ग्लाइड करती है। आपको ऐसा जर्क टाइप का कोई फील नहीं देगी, जैसे आप जर्क फील करते हैं कुछ सस्पेंशन में, तो ऐसा कोई फील नहीं है इन सस्पेंशन में। और यही सब चीज़ है। तो मैं वही बोल रहा था कि अगर आप रॉयल एनफील्ड के फ़ैन हैं, अगर आपको लेना है मेटियोर, तो आप क्लासिक के ऊपर उठ के एक बार टेस्ट राइड ज़रूर लीजिएगा। और पटना में हैं आप, तो मैं पटना में जो आदित्य जी हैं यहाँ पे मैं उनका नंबर दे दूंगा, और आप पटना में आके इस जो टेस्ट राइड की बाइक को चला कर देखिए। आपको एक नया रॉयल एनफील्ड का एक नया जनरेशन आपको फील करने को मिलेगा कि रॉयल एनफील्ड ने जनरेशन और मतलब एक नया कुछ फील करने को मिलेगा रॉयल एनफील्ड की तरफ से। और काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी कि हमें एक नया कुछ चाहिए अब, क्योंकि एक टाइप के इंजन्स को क्योंकि एक बार हमें पता उसी समय चल गया था जब रॉयल एनफील्ड हिमालयन आई थी 411 सीसी के साथ, तो हमें फील आ गया था कि हाँ अब कुछ नया होने वाला है। बट उसके बाद और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए थे, जो कि अब जाके हमें मिली रॉयल एनफील्ड मेटियोर के साथ। और जैसा जैसा आप जानते हैं कि जैसे जैसे हमारे इंजन्स डेवलप होते गए हैं आज तक, जैसा कि हमने देखा है, तो हमें एक नया अनुभव मिला है। और डे टू डे हमारे इंजन स्मूथ रिफाइंड होते जा रहे थे और होते गए हैं, तो उसी तरह से वही एक फील आपको मिलेगा। और अदरवाइज़ आप देखें तो इस बाइक को ना लेने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। अगर आप रॉयल एनफील्ड जिसको लेना होता है वो रॉयल एनफील्ड ही लेता है। और इस बार रॉयल एनफील्ड की, क्योंकि अदर कंपेयर बाइक से, जैसा कि बाकी बाइक्स यहाँ पे खड़ी है रॉयल एनफील्ड की, तो उन बाइक से अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ये बाइक एक अलग एक नए मुकाम पे आपको ले जाती है। तो सुखमनी मोटर्स आप ज़रूर आएँ यहाँ पे और टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। बाय बाय। एक मिनट, थोड़ा सा डिमांड रहता है कि आपको एक बार एग्जॉस्ट का साउंड सुनना होता है। तो रॉयल एनफील्ड का जो एक एग्जॉस्ट निकलने के बाद एक फिर से सक्शन करता है, उस टाइप का साउंड ज़रूर आपको मिलेगा। सुनिए, आप सुन रहे हैं? सुना आपने रिवर्सिंग? तो ये साउंड ज़रूर आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा, जो कि रॉयल एनफील्ड का एक बेस, हमारा एक बेस, एक अच्छा बेस इसमें आता है।